समाज में अपने अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करने का कार्य किया। मगर मैं आप जितनी मेरी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को मैं एक बात कहूँगा कि आपने भगवा जो ऑर्डर रखा है, इसकी लाज और अपनी लाज के लिए आपको खुद मुखर होकर के खड़े होने की ज़रूरत है। बाकी देश का कानून, देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार आपकी सुरक्षा में, आपकी व्यवस्था में दिन रात दिन चौगुनी करने के लिए तत्पर है, तैयार है। आपको किसी प्रकार की किसी चिंता की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भाई आपके बीच में खड़े हैं। ऐसे हमारी आचार्य जी आपको मिली हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगा दिया। एक बार इनके लिए बहुत आप सभी को जोरदार तालियां। और हमारी सनातन की जितनी परंपराएं हैं, आज मैं अपनी बहनों को बताना चाहता हूं कि समाज में ऐसे ऐसे भेड़िए बैठे हैं जो मुखौटा ओढ़ करके, शरीफी का मुखौटा ओढ़ करके, नाम बदल करके, भेष बदल करके आपके बीच में आकर करके आपको बरगलाने का काम करेंगे। भविष्य में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी, आपके बड़े होने के साथ साथ समस्याएं भी बड़ी होती चली जाती हैं। तो आपको उन समस्याओं से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उस परंपरा की बेटी हैं, आप उन परंपराओं को निभाने वाले परिवारों की बेटियां हैं, जिन्होंने कभी भी तलवारों के आगे सलवार डालने का काम नहीं किया। हमारे महापुरुषों ने, हमारे सनातन के ऋषि मुनियों ने अपने आप को इस मिट्टी के अंदर खपा करके चले गए, अपने रक्त से इस भूमि को, इस धरा को रक्त रंजित करके चले गए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। वैसे तो अखंड भारत का अगर जिक्र करें, अफगानिस्तान से लेकर के और अटक से कटक तक, ये सारा हमारा अखंड भारत का हिस्सा। हमें इसको दोबारा से एक करना है। वो आज नहीं तो कल हम उसको जरूर उसको एक करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे इस राष्ट्र के अंदर बहुत बड़े बड़े योद्धा होकर के गए हैं, मगर उनका संकल्प केवल और केवल एक था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो हमारी परंपरा की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हमारे ऊपर इतने अक्रांता आए, इतने हमारे ऊपर अत्याचार हुए, इतने हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने यातनाएं झेली, मगर उसके बावजूद भी हम अपनी इन परंपराओं से जुड़े रहे। और इन परंपराओं से जुड़े रहने के कारण ही आज हम लोग विश्व भर के अंदर आपसी सौहार्द, संयम का और आपसी भाईचारे का इतना बड़ा हम नारा देने का काम करते हैं। तो आप सभी बहनों को अपनी रक्षा के साथ साथ अपने परंपराओं की रक्षा करने की भी आज जरूर करोगी ना? करोगी कि नहीं करोगी? करेंगे ना? ये जो भगवा ऑर्डर रखा है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपने ऑर्डर रखी है। ये केवल वस्त्र नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर। तो आप सभी बहनों का इन्हीं शब्दों से आदरणीय मोदी जी के जन्मदिवस पे आप सभी ने यहाँ पर उनकी दीर्घायु के लिए और इस पानी से, त्रासदी से जो प्रभावित जो परिवार थे, उनकी मंगल कामना के लिए, उनकी सकुशलता के लिए आपने जो यज्ञ किया, उसके लिए मैं आप सभी का बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात और, अब भाई साहब ने कहा कि सरकार आपके गुरुकुल में आई है। मैं तो आचार्य जी का बेटा होने के नाते मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आचार्य जी जब भी, कभी भी हमारी बहनों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कोई भी जिम्मेवारी हमें देंगे, उसको हम सवा करके निभाने का काम करेंगे। या अगर 1 रुपये की जिम्मेवारी लगाएंगे तो हम उसका 1.25 रुपये करके मोड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बहनों का, आचार्यजनों का, गुरुजनों का, मेरे साथ आए प्रमुख कार्यकर्ता गणों का, मेरे युवा साथियों का, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज अंतर्राष्ट्रीय महायज्ञ दिवस के उपलक्ष्य पर आज हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, जिसको हम कहें कि सनातन की महान परंपराओं में से एक परंपरा, जिसका जितना बखान किया जाए अपने शब्दों के माध्यम से उतना ही कम। हमारी यज्ञ परंपरा इतनी महान परंपरा, जिसमें आहुतियां डाल करके हमारे संत सन्यासियों ने बहुत बड़ी बड़ी प्रसिद्धियां हासिल करने का काम किया, और ऋषि मुनियों ने इसी परंपरा के माध्यम से पूरे विश्व को एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा देने का भी काम किया। आज अगर हम बात करें आज के इस महान दिवस की, हमारे आदरणीय गुरुजी यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज जी के सानिध्य में पूरे राष्ट्र के अंदर आज जितने भी उनके अनुयायी हैं, सभी अनुयायी अपने अपने स्थानों पर
आदरणीय मोदी जी की दीर्घायु के लिए, और जितनी पिछले काफी समय से आप सब देख रहे हैं मानसून के दिनों से कितनी बड़ी जल त्रासदी के कारण हमारे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का भी बहुत बड़ा हिस्सा और पंजाब तो पूरा कवर किया हुआ था। ऐसी त्रासदी के अंदर जितने पीड़ित परिवार हैं उनकी सकुशलता के लिए, उनके लिए मंगल कामना करने के लिए आज हम सभी ने खरल गांव के हमारे इस रीजनल सेंटर में इस कन्या गुरुकुल के अंदर आकर के आदरणीय आचार्य जी की अगुवाई में और यहाँ के सभी गुरुजनों की अगुवाई में हम सब ने यहाँ पे आकर के आहुति डालने का काम किया। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय आचार्य जी का कि इन्होंने अपने मुखारबिन से बहुत वृतांत में यज्ञ की परंपरा के बारे में हम सबके बीच में अपनी बात रखी। आज मुझे पहली बार यज्ञ के बारे में इतना वृतांत पहली बार सुनने को मिला। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ हमारी पूरी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस व्यवस्था में लग करके पूरे नरवाणा के अंदर से एक मैसेज देने का काम किया कि किस प्रकार सनातन की परंपराओं को हम मजबूती से पकड़ करके विश्व भर के अंदर अपने आप को विश्व गुरु के रूप में कैसे स्थापित कर पाएंगे। ऐसी परंपरा का हम सब ने आज एक नया हमने बीड़ा उठाया और आदरणीय हरिओम जी महाराज जी ने ये लगातार आज तीसरा अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस मनाने का काम किया है। जी आचार्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज का ये कार्यक्रम? मैं अपने समस्त गुरुकुल परिवार का आज सौभाग्यशाली दिन समझती हूँ कि जिस अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस के ऊपर वैसे तो हम प्रतिदिन वैदिक दैनिक यज्ञ करते ही रहते हैं, लेकिन आज उस दैनिक यज्ञ को हमारे के और चार चांद लगाने के लिए आदरणीय भाई कृष्ण जी बेदी, सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री हरियाणा सरकार के बेटे भाई कर्ण प्रताप जी और उनके धर्मपत्नी आज भाभी श्रीमती शांति देवी जी ने और उनके साथ कार्यकर्ताओं ने आकर के जो हमारे यज्ञ में आकर के आहुति दी है, हम सब के साथ बैठ करके जो यज्ञ किया है उसके लिए मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और पीएम नरेंद्र मोदी जी के जो जन्म दिवस के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस के ऊपर, और जैसे कि भाई कर्ण प्रताप जी ने बताया है कि इनके गुरु श्री श्री 1008 जो स्वामी जी हैं कि वो हरिओम जी कि वो भी ऑल इंडिया के सतर से ये यज्ञ कर रहे हैं, तो उस यज्ञ में हमको भी जो शामिल किया है उसके लिए हम अपना बहुत सौभाग्य मानते हैं। और उन्होंने जो बड़े प्यार के साथ इस पूरे परिवार में यज्ञ की आहुति डालने के लिए, यज्ञ में हमारा सहभागी बनने के लिए अपना समय दिया है, उसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु की कामना करते हैं और बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देते हैं। आचार्य जी, सरकार आज आपके यहाँ पे आई हुई है, कोई मांग हो जो कह दो, अभी तो मीडिया में चली गई। भाई जी, मैं उस मांग से दूर हूँ क्योंकि अब संस्था में मेरा वो स्थान नहीं है जो मैं मांग रख सकूं। मैं फिर भी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं फिर भी बता दूं, आदरणीय बेदी जी पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए आए थे और यहाँ पे एक एम्बुलेंस गाड़ी की और 10 कंप्यूटर की घोषणा वो करके गए थे। बहुत जल्द उस व्यवस्था को यहाँ पे स्थापित करने का काम किया जाएगा। और जो एम्बुलेंस की जो बात थी वो भी थोड़े दिनों में, आज भी बेदी जी को जैसे पता चला कि कार्यक्रम यहाँ पे होना है तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आश्वस्त करके आना, और वो तो फोन पे बात करने के लिए कह रहे थे। अभी मैं आपकी फोन पे बात भी कराऊंगा कि किस प्रकार बेदी जी का एक एक मुद्दे के पर जो उन्होंने स्वयं से घोषणाएं की हैं वो बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। और आज तक हरियाणा में मेरे ख्याल से ऐसी कोई घोषणा नहीं बाकी रही होगी जो बेदी जी ने कही हो और वो पूरी ना की गई हो। और दूसरा, मैं आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, आज के दिन का जो विशेषता हम लोग बता रहे थे, ये तो वैसे तो हमारी परंपरा हमें वैदिक काल से चलती आ रही है, मगर अब इसकी जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि पीछे हमने भोपाल गैस त्रासदी की घटना हमने देखी थी, पड़ी थी। वहां पे 40 किलोमीटर दूर तक केवल एक परिवार ऐसा था जो जिंदा बचा था, और उसका केवल और केवल एकमात्र कारण यही था कि वो परिवार प्रतिदिन यज्ञशाला में, यज्ञ कुंड में अपने परिवार सहित वो आहुति डाला करते थे, शुद्ध देसी गाय के शुद्ध देसी घी से, और बहुत सी जड़ी बूटियों की उसमें आहुति दी जाती थी। मगर जब एक गैस त्रासदी हुई तो देखा गया कि वो परिवार सिर्फ बेहोशी की हालत में पाया गया था, और जब देखा, उसको स्वस्थ करवाया तो उन्होंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हम प्रतिदिन शुद्ध देसी गाय के शुद्ध देसी घी से हम प्रतिदिन हवन यज्ञ करते हैं। और उसके देखो कि पूरे इलाके के अंदर जहां कोई जानवर तक नहीं बच पाया, कोई व्यक्ति नहीं बचा, और वो परिवार जिंदा पूरा का पूरा यूं का यूं
सलामती से था। अभी थोड़े दिन पहले एनसीआर इलाके के अंदर दिल्ली के पास एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया, जहां पे बहुत बड़ा कुंड बना करके वहां पे शुद्ध देसी गाय के शुद्ध देसी घी से आहुतियां डाल करके यज्ञ किया गया, और उससे यज्ञ करने से पहले जो वातावरण का पैरामीटर मापा गया वो कितना पोल्यूशन था, और यज्ञ के बाद पोल्यूशन मापा गया तो जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला था। ये मैं अपने आप की बात नहीं, ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स की बात मैं आपके संज्ञान में लेके आ रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे इस इलाके के अंदर सनातन की परंपराएं बहुत देखने को मिलती है। हमारी हरियाणवी संस्कृति को आप बड़े बारीकी से आप अगर गांव देहात के इलाके में जाओगे तो हमारी संस्कृति बहुत अभी भी बची हुई है, मगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक तरफ तो विश्व भर के अंदर एक ऐसा समुदाय अपना हिमालय की तरह मुखर होकर के खड़ा है, जो सामने व्यक्ति आ रहा है उसको काटने में कसर नहीं छोड़ता, कोई जानवर आ रहा है, कोई जंतु आ रहा है, उसके खून खराबे में कोई कसर नहीं छोड़ता। और लेकिन एक तरफ हम भी हैं जहां पे इस प्रकार की परंपराओं को मजबूती से पूरे पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेवारी हम उठाते हैं, हर मानव कल्याण की हम कार्य करते हैं, हर जनमानस के कार्य करते हैं। तो ऐसी बात में मेरे ध्यान में एक बात आती है कि वो छोटी सी उम्र में लड़ना सीख गए, खून खराबा करना, जहर उगलना सीख गए। चिड़िया के बच्चे पेड़ से कब उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पर चढ़ना सीख गए। ऐसी हमारी महान परंपरा, क्योंकि हमें सोने की चिड़िया कहा गया और हम सब सोने की चिड़िया के बच्चे हैं, तो हमारे लोगों को अब शाना होने की जरूरत है, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है, उनको मजबूती से थामने की जरूरत है। मैंने कल भी एक कार्यक्रम में, एक उद्बोधन में एक बात कही थी। अभी हमारी बहनें भगवा वस्त्र धारण किए हुए सिर पे चुन्नी ओढ़ करके खड़ी हैं। ये हमारे भगवा वस्त्र के ऊपर कटाक्ष किया जाता है बहुत लंबे अरसे से। हम इतने सहिष्णु हो चुके हैं कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कटाक्ष किया जाता है हम उसको चुपचाप सुन लेते हैं। हम अपने दिमाग में, दिल में बिठा करके एक डर की तरह हम उसको लेकर के चलते हैं, जवाब नहीं दे पाते। मगर ऐसे हम दूर विरोधियों को, राष्ट्र के विरोधियों को मैं एक बात कहूंगा, भगवा के खिलाफ बोलने वालों को एक बात कहूंगा कि भगवा केवल वस्त्र नहीं, ये परम पिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना प्रभु राम ने, मर्यादा में बड़े हुए, भगवा धारे महावीर दुष्टों के सन्मुख खड़े हुए। भगवा बाना पहने जब योद्धा रण में आ जाता है, दुश्मन पर काल समान बरसता है, उसको खा जाता है। जब भगवा धारे एक युवक अंग्रेजों से टकराता है, 23 वर्ष की अल्पायु में भगत सिंह बन जाता है। तो हमारे इस भगवा की परंपरा से निकल करके ऋषि मुनि हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। हमारे स्वामी सरस्वती दयानंद जी की बात करें, स्वामी हमारे विवेकानंद जी की बात करें, पूरे विश्व के पटल पर हमारे भारत ने बहुत बड़ा एक मैसेज देने का काम किया। हमने बहती हुई नदी को पूजने का काम किया, वृक्षों को पूजने का काम किया, उगते सूरज को पूजने का कार्य किया, चंद्रमा को पूजने का कार्य किया, वायु को हम पूजते हैं। हमारी इतनी महान परंपरा है जी। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक बार उनके करके थोड़ा सा। अभी मैंने दो इतनी बड़ी बड़ी बात कही तो है